हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है कि 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कब आप लासा निकालेंगे, कब मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए क्वेश्चन में होना चाहिए मैक्सिमम, महत्तम, अधिकतम, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर अधिकतम लंबाई कितनी होगी, इसका मतलब आपको निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संख्याएं क्या दी गई हैं? 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर। अब आपका साइड में विकल्प दिए गए, 4 विकल्प दिए गए, 9 मीटर, 18 मीटर, 4.5 मीटर, 13.5 मीटर। तो पहला ऑप्शन 9 देखते हैं। अगर 9 से सारी संख्या कट जाएंगी तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 9 छात 54, 9 सौ 63। अब यहाँ पर वो संख्या लिखिए जिससे सभी संख्या कट जाए। तो ऐसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 9 मीटर। तो पूछा गया कि प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? 9 मीटर होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 मीटर। इसी प्रकार बेस्ट आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नापते? यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नापते। दैट मीन्स है आपको इनका मेजरमेंट का जो दिया गया आंकड़ा दिया गया, इनका आपको निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर। अब आप इनका निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि इनमें वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी। 4 विकल्प दिए गए, 19 लीटर, 26 लीटर, 29 लीटर और 31 लीटर। तो सबसे पहले 19 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये सारी संख्या 19 से कट जाती हैं तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 होगा। देखिए 19 से कम 19, 6 हो जाएगा 62, 19 या 57 और 19 सती 135। फिर काटिए 19 साठी 152, 19 सती। फिर काटिएगा 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 नामा 100। अब यहां पर देखिए वो संख्या देखिए जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो ऐसे यहां पर कोई संख्या नहीं है जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो आपका आंसर आ जाएगा 19 लीटर। तो आपको यहां पर देखना था कि इन संख्याओं को आपको निकालना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की क्षण की लंबाई क्या होगी? अब यहां पर एक शब्द आया है अधिकतम लंबाई की, तो आपको यहां पर निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए मेजरमेंट क्या दिया गया है? दिया गया है 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। अब इन सभी आंकड़ों को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 510 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1290 सेंटीमीटर। अब इन तीनों संख्याओं का आप निकाल लीजिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 300, 510, 1290। 10 से भाग दीजिए तो आपका यहां पर आएगा 30, यहां पर आएगा 51, यहां पर आएगा 129। 3 से भाग दीजिए तो आएगा 10, यहां पर आएगा 17, 3 चक्को 12, 3 तिहाई 9। अब यहां पर देखिए वो संख्या बताइए जिससे तीनों संख्या डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। तो आपका जो यहां पर आएगा 10 गुणे 3 कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर पूछा गया है कि प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की क्षण की लंबाई क्या होगी? तो क्षण की लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा? 30 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, जो प्रश्न है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? ये प्रश्न अभी 2019 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। तो इस प्रश्न को देखिएगा कि आपको निकालना है कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। आपको टाइल्स की संख्या निकालना है, टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या का फार्मूला होता है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अपान वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार
टाइल्स का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आप यहां पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर दिए एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखेंगे 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 902 सेंटीमीटर। अब वर्गाकार टाइल्स भुजा स्क्वायर, तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा का फार्मूला होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1517, 902। 1517 और 902 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, 902 से भाग देते हैं। भागिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 902, घटाइए 7 से 2 गया 5, 1 1500 गया 6, 902 एक बार जाएगा 615, 12 से 5 गया 7। अब आप यहां पर देखिएगा 10 से गया 9 से गया 8 और 8 से 6 गया 2, 287। अब 615 दो बार जाएगा, 2 से 14 और 2 8 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, ये 11 7 गया 4, 41। अब 41 से भाग देंगे 287 को, 7 बार जाएगा 7 4 28, पूरा पकड़ गया। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो आपका 40 बनाया। तो यहां पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1517 गुणे 902 और नीचे लिखेंगे 41 गुणे 41। भाग करिए, 41 से कम 41 दिया, 41 है 41 से कम 41 दूना 41 दूना, तो आपका आ जाएगा 37 गुणे 22, तो आपका आ जाएगा 814। तो आपका कैंसिल हो जाएगा 814 जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ध्यान रखेंगे जब भी टाइल्स की संख्या निकालेंगे आप तो ऊपर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समस्या यहाँ पर आती है कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा कैसे निकालेंगे। तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। उसके तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। अभी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तब वे पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पुनः कितने समय के बाद में फिर से मिलेंगी, पुनः कितने समय के बाद फिर से इकट्ठी बजेंगी, तब इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं, हमेशा एलसीएम ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे 6, 8, 12, 18, 45। अब इन संख्याओं का निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। सबसे पहले आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 45 में डिवाइड होगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा 45। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा 9, 45। अब यहां पर 3 से भाग दीजिएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15। फिर 3 से भाग दीजिएगा, 1 1 1, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब 5 से भाग दीजिएगा तो 1 1 1 1 1। अब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 हो गया, 3 3 9 गुणे 5। अब देखिए 5 8 40 और गुणे 9, 4 9 36, 360 सेकेंड। तो आपका आ गया 360 सेकेंड के बाद में फिर से बजेंगे। अब 360 सेकेंड को बना लीजिए मिनट में, 6 से भागिएगा, 6 कम 6 4 36। तो 6 मिनट के बाद में ये सारी घंटियां 6 मिनट के बाद में सभी घंटियां फिर से बजेंगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट के बाद में ये सभी, प्रश्न था कि पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी, तो 6 मिनट के बाद में ये सभी घंटियां इकट्ठी बजेंगी। अब देखिएगा अगला प्रश्न। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे प्रातः 8:20 बजे एक साथ बदले तब वे पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। जब भी प्रश्न में आए कि तब वे पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी, तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा आप लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप 48, 72, 108 और यहां पर निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। सबसे पहले 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 छंग 12, यहां आएगा 54। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 12 18 27। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 6 9 27। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 3 9 27। 3 से भाग दीजिएगा,
1 कम 3 3 9 और 9, फिर 3 से भाग दीजिएगा 1, 3 कम 3 3 3 9, फिर 3 से भाग दीजिएगा 1 1 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 2 दूना 4 दूना 2 16, यहाँ 16 आ गया। अब यहाँ 3 3 होती है 27, गुणा करिए 16 7 112, हाथ से लगा आपका 11। अब 16 दूनी 32 और 11 32 11 43, 432 सेकेंड आएगा, 432 सेकेंड। अब इस 432 सेकेंड को बना लीजिए मिनट में, 432 सेकेंड को 60 से भाग दिएगा 6 7 42, 420, तो आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। मतलब 1 घंटियां 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद में बदलेंगी। टाइमिंग क्या दिया गया 8:20 मिनट 0 सेकेंड, इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, इधर 27, इधर आ जाएगा 8, 8:27 मिनट 12 सेकेंड, 8:27 मिनट 12 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस वाले प्रश्न में जब कहे कितने समय के बाद में फिर से बदलेंगी, उस टाइप के प्रश्न में हमेशा आप लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। कितने समय के बाद में वे मिलेंगे, कितने समय के बाद में मिलेंगे? तो देखिए पहले हम देखेंगे वृत्ताकार मार्ग पे दौड़ते हैं और इसमें क्वेश्चन में कौन कौन सी कंडीशन दी गई है। तो पहले आप देखिए इनकी चालें दी गई, तो आप लिख लेंगे चाल। क्या क्या चाल दी गई, ए और बी और सी, 3 चाल दी गई। एक चाल दी गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और लिखा हुआ 12 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार मार्ग पर। ये जो वृत्ताकार मार्ग है, सर्कुलर पाथ है, ये 12 किलोमीटर लंबा है। तो ये जो 12 किलोमीटर दिया गया, ये आपकी डिस्टेंस दी गई, दूरी दी गई, 12 किलोमीटर। तो आप यहां पर लिख लेंगे दूरी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। अब आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, 12/3, 12/7 और 12/13। ये समय आपका आ गया घंटे में, आवर्स में समय आ गया घंटे में। अब सवाल कह रहा है कितने समय के बाद में फिर से मिलेंगे। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा कितने समय के बाद में फिर से मिलेंगे, तो हमेशा आप एलसीएम ज्ञात करोगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो समयों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करोगे। तो आप 12/3, 12/7, 12/13 इन संख्याओं का आप ज्ञात करोगे एलसीएम। अच्छा, भिन्नों का जब आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अंश का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं और हल्का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। आप इसको ऐसे लिखेंगे 12, इसका निकालेंगे आप एलसीएम अपान 3, 7, 13 इसका आप निकालेंगे एचसीएफ। तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा आपका 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 घंटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। कितना आंसर आएगा, 12 घंटा। तो 12 घंटा के बाद में, 12 घंटे के बाद में, 12 घंटे के बाद में ये तीनों धावक फिर से एक साथ मिलेंगे। अब दिखेगा आप अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है 336 पृष्ठों वाले अंग्रेजी की, 240 पृष्ठों वाली गणित की तथा 96 पृष्ठों वाली विज्ञान की पुस्तकों के बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हों तथा सभी बंडलों की ऊंचाई बराबर हो। तब ऐसे कितने बंडल बनेंगे? अब जब यहां पर ये बोला गया है कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हो तथा प्रत्येक बंडल की ऊंचाई बराबर हो, जब आपका एक कंडीशन आ जाए कि ऊंचाई बराबर हो, पूर्ण संख्या बराबर, महत्तम, बड़ी से बड़ी, तब वहां पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। तो पहले आप ये ज्ञात कर लें कि एक बंडल में कितने पृष्ठ रखने हैं, क्योंकि अगर आप बंडल में पृष्ठों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो प्रत्येक बंडल में पृष्ठों की संख्या समान हो जाएगी, तो प्रत्येक बंडलों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। तो आप देखिए 336 पृष्ठ अंग्रेजी की, तो आप लिखेंगे अंग्रेजी, और अंग्रेजी में 336 पृष्ठ। इसके बाद 240 पृष्ठ गणित, तो यहां पर लिखेंगे गणित, और गणित में 240 पृष्ठ। इसके बाद में 96 पृष्ठ विज्ञान, विज्ञान लिखेंगे। अब विज्ञान में आपका 96 पृष्ठ, ये पृष्ठ दिए गए हैं, पृष्ठ। तो आप यहां पर निकालें कि एक बंडल में कितने पृष्ठ रखेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर लिखें 336, 240, 96। पहले संख्याओं को 4 से भाग देंगे, 4 और 32, 4 को 16,
4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। फिर 4 से भाग दे, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 15 चक्को 60, 4 छंग 24। 3 से भाग दे, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे तीनों संख्याएं कट जाए, तो 4 चक्को 16, 3 48। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो कितना आ गया? 48 आ गया। तो ये निकल आया कि आप एक बंडल में 48 पन्ने रखेंगे। अब देखिए एक बंडल में 48 पृष्ठ, अगर 96 पृष्ठ है तो इसको 48 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? यहां पर बन जाएंगे आपके 2 बंडल। अब यहां पर 240 पृष्ठ है, जब एक बंडल में 48 पृष्ठ, तो यहां पर भी इसको 48 से भाग दीजिए, तो आपका बन जाएगा 5 बंडल, ये 5 बार जाएगा। एक बंडल में 48 पृष्ठ, तो यहां पर आप भाग दीजिएगा इसको 48 से, तो आपका आ जाएगा 7 बंडल। तो आप देखिए टोटल ऐड कर दीजिए, 7 5 12 2 14 बंडल। तो यहां पर बंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। कितना आपका आंसर आ जाएगा? 14 बंडल। इसमें आपका आंसर आ जाएगा कि 14 बंडल। जब भी इस टाइप की संख्या आएगी कि बराबर संख्या में रखना है, तो वहां पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इससे निकल आएगा कि एक पृष्ठ में कितने बंडल रखोगे। तो निकल कर क्या कि एक पृष्ठ में, एक मतलब बंडल में 48 पृष्ठ, तो एक बंडल में 48 पृष्ठ। अब देखिए 96 पृष्ठ है, तो यहां पर कितना? 48 से भाग देंगे तो 2 बंडल, यहां पर 48 से भाग देंगे 5 बंडल, यहां पर 48 से भाग देंगे 7 बंडल। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 बंडल। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ, तो विद्यार्थी हमारा अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक कंडीशन आ जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो हम लोग साइक्लिक क्रम यूज करते हैं। जैसे ए बराबर लेंगे 77, बी बराबर लेंगे 147 और सी बराबर लेंगे 252। साइक्लिक क्रम यूज करेंगे तो ए माइनस बी निकालेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे और सी माइनस ए निकालेंगे। तो यहां पर आपका आएगा ए माइनस बी, तो 147 माइनस 77, यहां पर हो जाएगा 252 माइनस 147, यहां पर हो जाएगा 252 माइनस 77, माइनस माइनस माइनस। देखो यहां पर क्या बचता? 7 7 गया 0, 14 7 गया 7, 12 7 गया 5, 24 14 गया 10, 12 7 गया 5, 24 7 गया 17। अब 70, 105, 175 इन संख्याओं का आप निकालिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन संख्याओं को पहले आप 5 से भाग दें, तो 14 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 55 25। अब 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 21, 7 25 35। अब यहाँ पर देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे तीनों संख्या कट जाए, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 5 से 35 आएगा। तो 35 आ गया। 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 77 को भाग दोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, 147 को भाग दोगे 35 से तो 7 रिमाइंडर आएगा, 252 को भाग दोगे 35 से तो 7 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा प्रश्न यही था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे 35 से 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 35 हमारा आंसर हो गया। तो हमने आपको बताया अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। अभी एक वीडियो में और हम आपको बताएंगे एलसीएम के लिए, उसको आप देखिएगा और अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करते रहिएगा, जिससे लॉकडाउन में अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिले। थैंक यू सो मच।